हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन पर डटे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसानों को इस बंद में दूसरे संगठनों का समर्थन मिल रहा है। किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कई रूटों को भी डायवर्ट किया गया है। किसानों के भारत बंद का असर बहादुरगढ़ में देखा जा सकता है। यहां बंद के समर्थन में सब्जी मंडी बंद रखी गई, जिसकी वजह से मंडी में खरीद फरोख्त पूरी तरीके से बंद है। बंद के तहत करीब 310 फुटकर सब्जी विक्रेता और 50 आढ़तियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। किसान संगठन की ओर से बुलाए गए बंद के बाद किसानों और सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी से दूरी बनाई। उधर किसी तरह के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। भारत बंद का असर हिसार में भी देखा जा रहा है। यहां व्यापारियों ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का साथ देते हुए एक दिन अपनी दुकानें बंद रखी। इसके साथ ही पूरे दिन पेट्रोल पंप बंद रखे गए। कैथल में किसानों के भारत बंद आंदोलन का असर दिख रहा है। सामान्य दिनों में सुबह जल्द खुलने वाली दुकानें बंद रहीं। यहां बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला अपना संबोधन देंगे। इसके साथ ही किसान संगठन से जुड़े लोगों ने दुकानदारों से अपील की कि वो बंद के समर्थन में एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। जुलाना में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। यहां बाजार और दुकानें बंद रहीं। जो बाजार खुले दिखे उन्हें बंद करवाया गया। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारत बंद के आह्वान पर किसान यूनियन को जाखल से पूरा समर्थन मिला। जाखल के बाजार सुबह से ही पूरी तरह से बंद रहे। भारत बंद के समर्थन में किसान संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संगठन समेत 30 से ज्यादा यूनियनों ने साथ दिया। सिरसा में रोडवेज परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। कम सवारियों के चलते बसों के पहिए रुके रहे, तो वहीं उससे इन सवारियों को परेशानी रही जो बसें लेने आई थी। फतेहाबाद में किसान आंदोलन के चलते बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर रोडवेज का चक्का पूरी तरीके से जाम रहा। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रोडवेज के कर्मचारी बस स्टैंड के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि कृषि बिलों को सरकार वापस ले। सिरसा के बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के भारत बंद के समर्थन में रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों के राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल में हिस्सा लिया। सरकारी विभागों में निजीकरण और 3 कृषि कानूनों में विरोध के कारण कर्मचारियों ने नारेबाजी की। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से कानूनों को वापस लेने और विभागों में निजीकरण को बंद करने की मांग की। हिसार में सरसोद बिचपड़ी NH-52 पर भारत बंद के चलते जाम लगाया गया, जिसकी वजह से कई वाहन जाम में फंसे रहे। हालांकि इसी बीच एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया गया। किसान कानूनों के विरोध और भारत बंद के चलते सड़कों पर बैठे रहे। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में किसान संगठनों के बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च इसलिए निकाला गया ताकि दुकानदारों में डर की स्थिति न बने। नांगल चौधरी में किसानों के भारत बंद का असर बेअसर दिखा। नांगल चौधरी में सुबह के समय सब्जी मंडियां खुली रहीं। गांव से सब्जियां लाकर किसान मंडी में बेच रहे हैं, तो वहीं रोज की तरह ग्राहक सब्जियां लेने पहुंच रहे हैं। किसानों के भारत बंद को देखते हुए रेवाड़ी में धारा 144 लागू की गई। बंद के दौरान यहां इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, IG, DC और SP बॉर्डर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। रेवाड़ी बार एसोसिएशन ने भी किसानों के आंदोलन को साथ दिया। इसकी वजह से वकीलों ने भी वर्क सस्पेंड का ऐलान किया। भारत बंद को देखते हुए कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि भारत बंद के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस दौरान किसी को भी जिले में कानून व्यवस्था भंग नहीं करने दी जाएगी। हिमांशु गर्ग ने यह भी बताया कि भारत बंद के दौरान असामाजिक और शरारती तत्व इसका फायदा उठाते हुए शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। झज्जर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मार्केट में सुरक्षा बढ़ा दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक की जा रही है। बैठक में जीएमडीए के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। गुरुग्राम के विश्राम गृह में ये चर्चा चल रही है। सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। सोमवार को भी दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चे के धरने में किसानों का जत्था रवाना हुआ। किसानों के समर्थन में लगातार जत्थे रवाना हो रहे हैं। दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंचकुला में होने वाले निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। निगम के चुनाव को लेकर पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्पीकर ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा। उम्मीदवारों के नाम 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। स्पीकर ने यह भी बताया कि चुनाव बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर ही लड़ेगी, जिसे विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने निगम चुनाव के लिए सलाहकार समिति का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस कमेटी का गठन किया। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 1392 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 356, फरीदाबाद में 280, सोनीपत में 59 और हिसार में 85 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटों में 23 मरीजों की मौत के मामले सामने हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2611 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक 2,45,288 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 2,140 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंचकुला में 69 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई और 2 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सेक्टर 21 में 73 साल के बुजुर्ग व्यक्ति और सेक्टर 25 में 78 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। आपको बता दें कि पंचकुला में कोविड रिकवरी रेट घटकर 93.32% तक पहुंच चुका है। पंचकुला में अब तक कुल 135 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। मौजूदा समय में केवल 570 कोरोनाग्रस्त सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि अब तक 176 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। फरीदाबाद में भी आज 280 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई और 250 मरीज ठीक होकर घर लौटे। स्वस्थ होने की दर 95.49% हो गई है। बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। कलानौर में कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है, जिसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। वाहन चालक एक दूसरे के पीछे लाइन में चलते हुए दिखाई दिए। चालकों ने बताया कि कोहरे के चलते उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में वक्त लग रहा है, तो दूसरी तरफ कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। किसानों ने बताया कि इस कोहरे के चलते अब फसलों को फायदा होगा। प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी कम दिखी, जिसके कारण चालकों को परेशानी हुई। कोहरे के साथ हादसों ने भी दस्तक दे दी है। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण एक बस में मोटरसाइकिल सवार ने भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे में बाइक सवार को चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। कलानौर कस्बे में कोहरे ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोहरा न होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे। वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए यह कोहरा फायदेमंद है। पिहोवा के गांव गलेड़वा में लापता हुए बच्चों को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बरामद किया। जानकारी दें
शहरी थाना एसएचओ जगदीश तामक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक 5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ बाजार गया था, जो अचानक लापता हो गया था। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों से जानकारी लेकर तुरंत सीसीटीवी खंगाले गए। करीब 2 घंटे बाद बच्चे को डेरा फतेह सिंह मिस्त्री फार्म के समीप सकुशल बरामद किया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बाल मजदूरी करते हुए पुलिस ने 5 बच्चों का रेस्क्यू किया। स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ के आईएमटी इलाके में ढाबे पर काम कर रहे 5 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल मजदूरी से आजादी दिलाई। सोनीपत में देर रात करीब 12:30 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सोनीपत का ककरोई गांव रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। भूकंप के दौरान जमीन के 14 किलोमीटर तक हलचल हुई। फिलहाल किसी की जानमाल की हानि की जानकारी सामने नहीं आई। लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद धामनौद ने नारनौल के बाईपास स्थित एक रिसोर्ट में अनियमितताएं पाए जाने के बाद सील कर दिया था। नगर परिषद ने 3 महीने की छूट देते हुए अनियमितताओं को पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी न करने की हिदायतें दी थी। लेकिन रिसोर्ट मालिक छूट का दुरुपयोग कर रहा है और बिना किसी डर के शादियों की बुकिंग भी ले रहा है। जब इस पूरे मामले पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। अंबाला के बाजारों सहित हाईवे पर परिषद अधिकारियों की बिना इजाजत के लगे विज्ञापन बोर्ड नगर की सुंदरता को खराब करने में लगे हैं। यहां तक कि एक यूनिवर्सिटी और कुछ नेताओं सहित आईलीट कंपनियां के विज्ञापन बोर्ड भी नगर परिषद अधिकारियों के बिना इजाजत के लगाए गए। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि शिकायत मिलने पर समय समय पर ऐसे अवैध रूप से लगाए गए सरकारी पोल पर विज्ञापन बोर्ड को हटाती रही है। एक बार इनके खिलाफ एक बार फिर से अभियान चलाएगी और उनका कहना था कि कई बार इस तरह के अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों को जुर्माना किया जाता है। साथ ही उन्हें चेतावनी दी जाती है, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद सरकारी पोल पर बोर्ड टांग रखे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलिथीन पर बैन लगाया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर तुले हैं। प्रशासन लगातार पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने एनआईटी 60 फुट रोड पर पॉलिथीन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों पर छापेमारी की गई। जो भी दुकानदार पॉलिथीन रखे हुए पाए गए उनके चालान किए गए। होडल की अपराध शाखा पुलिस ने एक कैंटर से 50 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। दरअसल मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 19 गौची नहर के पास नाका लगाकर शराब पकड़ी गई। आपको बता दें कि शराब को भागों के बंडलों के बीच छुपाकर यूपी में ले जाई जा रही थी। लेकिन कैंटर चालक जाम का फायदा उठाकर गाड़ी को मौके पर ही खड़ा करके भाग गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मालिक और चालक की पहचान हो चुकी है। जल्द ही चालक और मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलाना पुलिस को गश्त के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कच्चा बाईपास से एक युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास एक युवक का हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर तफ्तीश की और उससे 32 बोर अवैध पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी पुष्पा खत्री ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया। इस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। यमुनानगर के मॉडल टाउन में एक सैलून में चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान 3 बाइक सवार सैलून का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सैलून से कैश, ट्रिमिंग मशीन और इन्वर्टर लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें इन चोरों की करतूत दिखाई दे रही है। वहीं सैलून चलाने वालों का कहना है कि पड़ोस के लोगों ने उसे ताला टूटे होने की सूचना दी थी। जब उसने देखा तो सैलून से 3000 कैश, इन्वर्टर और मशीन गायब मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उनके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी।
परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौते का दबाव बनाया और फिर जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कैथल के कस्बे राजौंद में सड़क हादसे में एक बीएसएफ के जवान की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला है जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल की बेटी थी। इस हादसे में बीएसएफ जवान की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। सड़क हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि हमें सूचना थी कि राजौंद में एक कैंटर और गाड़ी की टक्कर हो गई। गाड़ी सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इन चारों को कैथल के अस्पताल ले जाया जा रहा था उस दौरान उनकी मौत हो गई। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त लगी आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते हुए यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करे। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डिब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के अकबरपुर के पास रुकी हुई थी, जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।